हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, और वो है टू व्यूज़ ऑन द चेंज प्रोसेस। अब चेंज के हवाले से हमारे पास दो व्यूज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। हम उन दोनों पे बात करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। दोनों काफ़ी मुख्तलिफ हैं और काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताते हैं। ओके, सो लेट्स सी द काम वाटर मेटाफोर। ये क्या है कि पानी बहुत काम है, स्मूथ है, ठीक है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन एक बोट है। पानी बहुत काम है, ऑर्गेनाइजेशन बोट है, और इसमें चेंजेस बहुत टाइम के बाद आती है। कोई बहुत मुश्किल ही अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, कोई ऐसे पानी में कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम बाद आती है। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी जल्दी आती है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है पानी काम है, स्मूथ है, सुकून का वाला ठहरा हुआ पानी जिसको कहते हैं वो है। उसमें आप बोट चला रहे हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी सही बोट है, आप उसमें चला रहे हैं जिसमें चेंजेस कभी कभी आते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इन्वायरमेंट में चेंजेस कभी कभी आते हैं। इस व्यू में ये बात की जाती है कि चेंजेस रैपिड नहीं होते, ओकेजनल होते हैं, कि ओकेजनल होते हैं। अब इस ओकेजनल चेंज के लिए ल्यूइन एक बंदा था जिसने कहा था कि इसको 3 हिस्सों में चेंज की इम्प्लीमेंटेशन दी थी। एक है अनफ्रीज। पहले तो आप देखें, आपके पास एक स्टेटस को है, सही है। स्टेटस को यानी जो जैसा चल रहा है वो समझे आपका फ्रीज हुआ है। स्टेटस को है जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वो वैसे ही चल रही हैं। फ्रीज थी, आप उनको अनफ्रीज करें। अनफ्रीज किया आपने, ये कर दिया अनफ्रीज। अब उनको आप सॉर्ट करें अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजेस, के जो हमारे पास ओकेजनल चेंजेस आई हैं उस हिसाब से। उसके बाद आप उसको दोबारा रीफ्रीज करें। रीफ्रीज क्यों करना है? ताकि लोग उसी पुराने पैटर्न पे वापस ना चले जाएं। फ्रीज हुआ हुआ हमारे पास स्टेटस को हमारा था, यानी जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चल रही थी। हमने उनको अनफ्रीज किया, उसमें चेंजेस इम्प्लीमेंट की, और उसके बाद उसको रीफ्रीज कर दिया कि अब यही चीज़ें हैं, इसी तरह चलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिटेल प्रोसीजर आपको ल्यूइन ने दिया था, और किस हिसाब से? काम, ठहरा हुआ पानी के मेटाफोर से, कि बहुत काम बोट है। अब उसी के ऑपोजिट आ जाता है वाइट वाटर रैपिड मेटाफोर। इसमें क्या है कि आपकी बोट जो है ना वो बहुत छोटी है, और पानी जो है फुल ऑफ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। वो काम नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है, उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस है जिसको हम कह रहे हैं चेंजेस, सही है, चेंजेस। उन चेंजेस से गुजरते हुए ऑर्गेनाइजेशन को जाना है, मैनेजर को जाना है। इस व्यू वाला बंदा कहेगा कि जो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि चेंज ओकेजनल है, यहाँ पे वो कहेगा रैपिड है, हर दूसरे दिन आता है। हमें इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि हम इस चेंज के हिसाब से, जो जल्दी जल्दी आ रहा है उस हिसाब से हम अपने आप को तब्दील कर सकें, चेंज कर सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें। दैट्स योर वाइट वाटर रैपिड मेटाफोर। अब तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उस हिसाब से आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि जो एक्चुअल सिनेरियो है वो मोस्टली वाइट वाटर रैपिड मेटाफोर है, स्पेशली इन करंट टाइम्स। सो ये चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। जो चीज़ें 5 ईयर बैक चलती थी वो अब नहीं चलती, तो 10 ईयर बैक तो आप छोड़ ही दें, राइट। जो 5 साल पहले जो चीज़ें चल रही थी, जो मैनेजर कर रहा था, उससे भी आप पूछेंगे ना, वो भी कहेगा यार अभी तो काफ़ी चेंजेस आए, बिकॉज चेंजेस बहुत कंटिन्यूस हो गए हैं, चीज़ें बदल रही हैं। एंड उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना चेंज व्यू जो है वो वाइट वाटर रैपिड मेटाफोर में रखना होगा, ताकि वो
जैसे ही चेंज आए वैसे ही उसको अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें और इस पर इम्प्लीमेंट करें, एंड इट शुड बी अ स्पॉन्टेनियस थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आके पहले सोचें और ये वो। तो इसी तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन होना चाहिए और इसी तरह की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि लोगों को चेंज एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट, एंड डू कमेंट अगर आपके पास कोई और ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं मैं समझाऊं, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस video. I'll see you guys in my next video. Bye guys.